Good morning, students. Our today's topic is potential at a point due to group of electric charges. देखो बेटा, हमारे पास क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, लेट इट इज़ ओ, ठीक है। और इसके पास बहुत सारे, इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस बिखरे पड़े हैं। ये r1 डिस्टेंस पर कोई चार्ज है q1, ठीक है। ये r2 डिस्टेंस पर है कोई चार्ज q2, r3 पर है Q3, इट मे बी इन माइनस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास nth चार्ज है Qn, ये Rn डिस्टेंस पर है, ठीक है। और मेरे को इन सारे चार्जेस के कारण जो पॉइंट O पर नेट पोटेंशियल लग रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है जी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो कितना होता है। जैसे मैं Q1 चार्ज का लिखूँ, लेट इट इज़ V1 1/4πε0 Q1 ओवर R1, ठीक है। ऐसे ही V2 1/4πε0 Q2 ओवर R2, ठीक है। V3 का क्या आ जाएगा, सिमिलर वे में 1/4πε0 Q3, साथ में माइनस R3। ऐसे ही हमारे पास nth चार्ज का पोटेंशियल बाय द सेम फार्मूला ये आ जाएगा, ओके। और ये इंडिविजुअल पोटेंशियल्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमें कोई भी वेक्टर एडिशन के लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब मैंने टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है, वी कैन ऐड देम डायरेक्टली, सीधे ही ऐड कर दो, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाता है नेट पोटेंशियल फाइंड करना। और एक बात आपने माइंड में रखनी है, जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज का साइन हम अकाउंट में लेते हैं। जैसे मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं काउंट करते, साइन को, चार्ज के साइन को यहाँ पर हमने काउंट करना है, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके जी। अगर हमने इसको इन शॉर्ट फॉर्म लिखना है, देन वी कैन राइट इट एज 1/4πε0 समेशन। वेरिएबल हमारे पास एक ही चल रहा है, तो i गोज फ्रॉम 1 to n, इट इज़ qi अपॉन ri, ठीक है जी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने i को 1 से लेके n तक पुट करना है, बट साथ में प्लस साइन डालना है। जैसे पहले i को 1 पुट करो तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी, फिर प्लस i को 2 पुट करो, फिर प्लस i को 3 पुट करो, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल निकालने का फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है जी। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। और वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। देखो हमने पहले भी फाइंड किए थे, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट, ठीक है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं, लेट इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम मानते हैं इट इज़ 2l, ठीक है। और ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ना तो एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये पॉइंट P है, ठीक है। और इस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना फाइंड करना है, ठीक है। और क्या करते हैं, हम सेंटर से, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं, लेट इट इज़ r, ठीक है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, देखो बड़ा सिंपल फार्मूला है। हमने पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, इस चार्ज का पहले यहाँ पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इस चार्ज का फिर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, नॉट वेक्टर सम, ठीक है। तो पहले हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, ठीक है, ओके जी। तो हम अब क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एट P
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो लेट इट इज़ V1 1/4πε0 और माइनस क्यू, मैंने बोला था आपको हमने चार्ज को कंसिडर, चार्ज के साइन को कंसिडर करना है, अपॉन डिस्टेंस कितना है R1। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, नंबर 1। ठीक है, अगेन पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कितना हमारे पास बनेगा, इट इज़ V2 1/4πε0 Q अपॉन R2 का मैग्नीट्यूड, नंबर 2। और नेट पोटेंशियल क्या बनेगा हमारे पास, इट इज़ V=V1 + V2 और क्या कॉमन आ रहा है, Q अपॉन 4πε0 कॉमन एंड वी आर रिमेन्स विद 1/R2 - 1/R1। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाता है, लेट इट इज़ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। बट हमने एक चीज़ और यहाँ पर पढ़नी है कि इफ़ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, तब हम क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने क्या करना है, R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ R चेंज कर लेना है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे चेंज करना है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, और मैंने यहाँ कहीं पे एक पॉइंट कंसिडर किया था, लेट इट इज़ P, और इसका डिस्टेंस है कितना R2 वेक्टर, और इसका डिस्टेंस है R1 वेक्टर, और सेंटर से ये डिस्टेंस है कितना, ये है हमारे पास R वेक्टर। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज़ A एंड दिस पॉइंट इज़ B। देखो बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमने R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ R चेंज करने के लिए कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी है, जो हम मैथ्स में कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन, उसकी हेल्प लेनी है। हम इस सेंटर पॉइंट को O मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये जो लाइन OP है, इस पर हम B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, लेट दिस पॉइंट इज़ M। ठीक है, इन द सेम वे हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, और दिस पॉइंट इज़ N, सपोज N, एंड दिस एंगल इज़, लेट द पॉइंट P इज़ एट एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो बेटा, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OP, तो मेरे पास जो लेंथ PB है, दिस लेंथ, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PM। देखो ये दोनों लेंथ लगभग सेम लग रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास लेंथ AP है, AP इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NP। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस ट्राइंगल से वी कैन राइट एज OP नहीं, BP PM अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PB। ठीक है, ये PM और PB लगभग इक्वल हो गए, और हम फिर PM को कैसे लिख सकते हैं, देखो PM को कैसे लिख सकते हैं, PO माइनस OM, PO माइनस OM लिख सकते हैं ऐसा। इस टोटल में से ये माइनस करो, ये बच जाएगी, और यही किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। सो वी कैन राइट इट एज PO माइनस OM। ठीक है, नंबर 4। क्लियर। इन द सेम वे मैं क्या लिख सकता हूँ, AP इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू PN, और इन द सेम वे हम PN को क्या लिख सकते हैं, PO प्लस ON, PO प्लस ON, नंबर 5। ठीक है, क्लियर है जी। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, देखो PB कितना है,
पी बी इट इज़ R2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है R2, और ये किसके इक्वल है पी ओ कितना हमने माना हुआ है इट इज़ R, तो R माइनस ओ एम। ठीक है, ऐसे ही ए पी इजकल टू पी ओ कितना है R फिर से प्लस ओ एन। ठीक है, और ए पी कितना है R1, तो R1 इजकल टू R प्लस ओ एन। ठीक है, तो हमारे पास जो R1 और R2 है वो लगभग R में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, बस हमें OM और ON की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगला टारगेट यही रहेगा, हमने OM और ON की वैल्यू को फाइंड करना है। तो OM की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं OM। तो OM की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल OMB। ठीक है, OMB ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे को यहाँ पे OM चाहिए जो इस ट्रायंगल का बेस है। तो बेस के लिए हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है OM और हाइपोटेन्यूज कितना है OB, और OB हमें पता कितना है 2L का हाफ L, सो इट बिकम OM इज इक्वल टू L cos थीटा। ठीक है जी, और इन द सेम वे इन ट्रायंगल दिस मेरे को अब ON भी चाहिए, तो इन ट्रायंगल ONA। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का भी जो बेस मेरे को चाहिए, तो फिर से मैं cos थीटा लगाने वाला हूँ। अब cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना ON, हाइपोटेन्यूज अगेन L, तो ON किसके इक्वल आ गया L cos थीटा अगेन। ठीक है, तो OM और ON की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसको कहाँ पुट करेंगे R2 और R1 में पुट करेंगे। सो अगर मैं R1 की वैल्यू पुट करता हूँ R1 इजकल टू R प्लस L cos थीटा, ऐसे ही R2 की वैल्यू R माइनस L cos थीटा। ठीक है, और इसको हम वोल्टेज की वैल्यू में पुट कर देंगे, ये मैंने लिखी हुई है वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं, सो इट बिकम, देखो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ V इजकल टू Q अपॉन 4πε0, इट बिकम 1 अपॉन R2 है, तो R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। ओके जी, तो बाय सॉल्विंग Q अपॉन 4πε0 LCM A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ये R से R कैंसल, 2L cos थीटा। So this is the formula for potential at a point due to an electric dipole। हम यहाँ पर स्पेशल केस लगा लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास वही पुराना केस है, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन L स्क्वायर। ठीक है, इफ़ R स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन L स्क्वायर देन नेग्लेक्ट L स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इट बिकम Q अपॉन 4πε0 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और फिर से हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P cos थीटा अपॉन 4πε0 इंटू R स्क्वायर, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और फर्दर स्पेशल केस क्या है ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। तो आपको अगर एक्सियल लाइन याद हो, वो लाइन जो दोनों चार्जेस के बीच में से पास करती है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर अगर मैं इस पॉइंट को ले जाऊं तो ये जो एंगल है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे नीचे से ऐसे नीचे चली जाएगी, तो एंगल 0 कर देगी। तो ऑन एक्सियल लाइन थीटा इजकल टू 0, तो cos 0 कितना होता है इट इज़ 1, तो इट बिकम
P/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट केस ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन पर एंगल कितना हो जाएगा? देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो बाइसेक्ट करती है, तो ये जो हमारे पास लाइन है ये घूम के ऐसे ऊपर को हो जाएगी, देन एंगल बिकम 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 90 हो जाएगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 ज़ीरो, तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो हमें याद रखना है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। ठीक है, क्यों ज़ीरो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, जब हमारे पास ये जो पॉइंट P है इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका डिस्टेंस इस चार्ज से भी और इस चार्ज से भी सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का डिस्टेंस सेम हो गया और चार्जेस अपोजिट हैं। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। तो सारी क्वांटिटीज़ इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी और टोटल करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये आज का टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।